हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 11 पौधों में परिवहन की अगली हेडिंग निष्क्रिय सिम्पोट तथा एंटीपोट के बारे में। निष्क्रिय सिम्पोट और एंटीपोट क्या होते हैं, इसको आप ध्यान से समझें। यह सुसाध्य विसरण के अंतर्गत आता है। देखें, सुसाध्य विसरण में आपको बताया गया कि झिल्ली पे, मेम्ब्रेन पे कुछ वाहक प्रोटीन होते हैं जो पदार्थों को अंदर ले जाने का काम करते हैं। जैसे यह सुसाध्य विसरण आप देख रहे हैं, यह आपका मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, और ये झिल्ली पर पाए जाने वाले ये कैरियर प्रोटीन है, वाहक प्रोटीन है जो पदार्थों को बाहर से अंदर ले जाने और लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिम्पोट किसे कहेंगे। जैसे यहाँ पे दो पदार्थ हैं ए और बी। ठीक है, दो पदार्थ जो हैं बाहर से एक ही दिशा में दोनों अंदर प्रवेश करें तो इस घटना को सिम्पोट कहा जाता है। ठीक है, सिम्पोट कब कहेंगे? जब दो पदार्थ एक ही दिशा में प्रवेश करें वाहक प्रोटीन के माध्यम से, तो इसे सिम्पोट कहा जाता है। और जब वाहक प्रोटीन के माध्यम से एक पदार्थ अंदर की तरफ प्रवेश करे और दूसरा पदार्थ बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आए तो इसे एंटीपोट कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें दोनों पदार्थों की दिशा आप देख रहे हैं अलग अलग है। एंटीपोट में ए जो है वह अंदर की तरफ जा रहा है और बी जो है वह बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, यह घटनाएं जो हैं वाहक प्रोटीन के माध्यम से हो रही है, इसे एंटीपोट कहा जाता है। यूनिपोट में केवल एक ही पदार्थ है जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब एक ही पदार्थ जो है वाहक प्रोटीन के माध्यम से बाहर से अंदर जाते हों या अंदर से बाहर आते हों तो इसे यूनिपोट कहा जाता है। और जब एक पदार्थ बाहर से अंदर जाता है और एक अंदर से बाहर आता है तो उसे एंटीपोट कहा जाता है। ठीक है, और जब दो पदार्थ बाहर से अंदर जाते हैं या फिर अंदर से बाहर दोनों आते हैं तो इसे सिम्पोट कहा जाता है। देखिए ध्यान से, निष्क्रिय सिम्पोट तथा एंटीपोट के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपने देखा कि कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं। ठीक है, कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन जो हैं उनके माध्यम से विसरण तभी होगा जब दो तरह के अणु एक साथ चलते हैं। ठीक है, जब दो तरह के अणु एक साथ चलेंगे तभी जो है वाहक प्रोटीन जो है उनको अंदर आने की अनुमति देगा। यह घटना सिम्पोट कहलाती है। ठीक है, तो कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब दो तरह के अणु एक साथ चलते हैं। यह किस में होता है? सिम्पोट में। ठीक है, जबकि दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं। ठीक है, सिम्पोट में दोनों अणु जो हैं एक ही दिशा में मेम्ब्रेन को पार करते हैं। ठीक है, एंटीपोट में क्या होता है? जबकि एंटीपोट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं। एंटीपोट में दोनों अणु जो हैं वह उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, एक की दिशा आप देख रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ है, दूसरी अंदर से बाहर की तरफ है। यह एंटीपोट में होता है। ठीक है, यूनिपोट में क्या है? जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है। ठीक है, तो यह अकेला अणु है, यह दूसरे पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है और यह झिल्लिका को पार कर रहा है वाहक प्रोटीन के माध्यम से, तो इस विधि को यूनिपोट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सुसाध्य विसरण में आपने देखा कि कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब दो तरह के अणु एक साथ चलते हैं। ठीक है, सिम्पोट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं, जबकि एंटीपोट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं। जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है तब इस विधि को यूनिपोट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सुसाध्य विसरण के बारे में, जिसमें आया था आपका निष्क्रिय सिम्पोट और एंटीपोट के बारे में। थैंक यू।